आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। खुद इस पे केस करने जा रहा हूँ, मैं खुद इस पे केस करने जा रहा हूँ। आए मेरी कचहरी में। इस उल्लू के पट्टे को ये पता ही नहीं है कि 295 जो है इसके ऊपर जब लग गई ना तो इसका अंजाम क्या होना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया भाई एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। जैसे कि आप लोगों को पता है जी, रजब भट्ट पे 295 का एक केस दर्ज किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है और उसके पीछे क्या वजह है? क्या ये रजब भट्ट ने जानबूझ के किया हाइलाइट्स में आने के लिए? क्या कहते हैं आप लोग? आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये गलती बार बार मतलब एक बार गलती होती है, बार बार तो सियाना बंदा गलती करता ही नहीं है। मतलब फिर साफ यही जाहिर होता है कि रजब भट्ट को हेडलाइंस में रहने का शौक हो गया है। मतलब उनको शौक है कि मैं हर वक्त हेडलाइन में रहूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा फरूक खोकर साहब की वीडियो, जो कि इस टाइम टिकटॉक पे भी अपलोडेड है और यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जी मैं रजब भट्ट पे केस दर्ज करने लगा हूँ। क्यों करने लगा हूँ, किस वजह से करने लगा हूँ? ये जो 295 वाला सीन है, वो सारा सीन जो है आपको फरूक खोकर साहब खुद बताएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। आए किसी की बात में जरूरत नहीं है नबी पाक के बारे में बात करें। जो बात करेगा मेरी जूतियों पे मैं घर से घसीट के ले आऊंगा उसको। जितने लोगों ने इसको फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, सब उसमें नाराज रहेगा। दोस्तों, आपने सर डाल दिया। जो नबी पाक से प्यार करता है, जो मेरे प्यारे नबी पाक से प्यार करता है, खुदारा वो वीडियो आप ऐसा पता क्या डाले, कानून का ना ले, कानून के दायरे में रहता, आप वीडियो लगा दे। मैंने 295 सीजन की वीडियो देखी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने वकील भाइयों की देखी है, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं खुद। लेकिन पाकिस्तान है, कानून का हाथ में मैं नहीं लेता। मेरे पाकिस्तान की बदनामी दूसरी मीडिया पे ना हो। मैं पाकिस्तान के अदारों को कहूँगा, खुदारा इतना कहाँ से आ गए? ना इसका दादा, ना इसका नाना, ना लकड़ दादा, ना दादा, एक हिस्ट्री होती है। फिर कहते हैं 5 बंदे यूट्यूबर, 5 बंदे हमको जो मशहूर हैं, टिकटॉक पे लगे आप लोग यहाँ के, जो आपको चीजें दिखाने के हम नहीं दिखा सकते। तो 5 बहनें वो टब में नहाते हुए भी दिखाती हैं, अपने बाप माँ को दिखाती है। हमारा एक और भाई ने लगा दिया दिखाता है। 5 बंदे ने कहा जी हम यूट्यूबर है पाकिस्तान के गिने चुने। अच्छा जी, आपने तो फिर उन 5 में कौन है जो बीवी के बगैर है, बेटी के बगैर है? वो निकाल दो, 5 लोग छोड़ दें। लोगों को तो माल मुद्दा नहीं आ रहा है। एक माशाल्लाह अपनी बीवी पे मशहूर है, दूसरा फैमिली पे मशहूर है, तीसरा मैं यूट्यूबर बना देता हूँ, तीसरा अपने इलाके का नाम बदनाम किया, वो भी उस पर मशहूर है, बीवी पे। ये था जी छोटा सा क्लिप फरूक खोकर साहब का। अब आप लोगों को मैं शाहिद चौधरी का एक क्लिप दिखाता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने मतलब यार अब बहुत ज्यादा एंकर्स हैं जिन्होंने इस बात को कवर करना शुरू कर दिया है और इस पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। अब शाहिद चौधरी हैं, उनकी भी आप बात सुने कि वो भी रजब भट्ट के हवाले से क्या फरमा रहे हैं। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि रजब भट्ट के ऊपर 295C की जो FIR है वो दर्ज की जा रही, दरख्वास्त दे दी गई है। आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पता है इसमें क्या होगा? इसमें ये 295 की जो इसके ऊपर दरख्वास्त दी जा रही है और जो मुकदमा दर्ज हो रहा है ना, अब्दुल्ला आपको इन चीज़ों का शायद अंदाजा नहीं। जब ये तौहीन रसालत के केस में लोग अंदर जाते हैं ना जेल के अंदर, इनके साथ क्या होता है आपकी सोच होगी। ये जो सबसे बड़ा जुर्म है पाकिस्तान की तारीख में, जिसकी सजाए में होता है, और अब इसके ऊपर ये कैसे फाल करती है? इस बंदे ने जो है ना वाज़ेह तौर पे यानी बड़ा हादसा किया, कह रहा है कि जी मैं जो हूँ ना, मैं मेरे ऊपर 2 लगी हैं 295, एक A और C, और ये मुस्कुरा रहा है और साथ ये कह रहा है कि मैंने उसी नाम का जो है परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया है। यार इस बंदे को ये जो है ना, इससे गुस्ताही की है। पूछे कैसे? गुस्ताही इस तरह की है कि ये 295C को जो है ना बड़ा एक आम सा जुर्म ले रहा है और मुस्कुरा के बातें कर रहा है बड़े फख्रिया अंदाज से कि जी मेरे ऊपर 2 लगी हैं। अब इसके ऊपर लग जाएगी ना तो इसको ये पता लग जाएगा कैसे मुस्कुराते हैं। तो जी आप लोगों ने शाहिद साहब का बयान सुन लिया। शाहिद साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जब ये अंदर होगा ना तो इसको पता चल जाएगा कि भजन ये 295 का मतलब क्या था और ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जी रजब भट्ट पकड़ा कहां से गया। पकड़ा वो उस जगह से गया जब वो बता रहा था कि जी मेरे उस्ताद पे 1 लगी दफा ये और मेरे पे 2 लगी, एक लाहौर में लगी और एक कराची में लगी। मतलब एक बेल्ट, एक बैज बना रहा है, मतलब एक बैज के तौर पे इसको ये इस वर्ड को जो है इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा भाई अब जो होना था वो हो गया। बार बार गलती इंसान को नहीं करनी चाहिए। गलती सिर्फ 1-2 बार ही होती है, बार बार गलती नहीं होती। बार बार गलतियां पागल ही करते हैं, फिर मतलब जो जाहिल होते हैं ना वही बार बार गलतियां करते हैं। लिहाजा अब मैं आप लोगों को एक और जो है भाई साहब हैं उनकी भी जरा सुना दूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको 295 का पता ही नहीं है कि 295 A-B-C ये होता क्या है और इन पे मतलब क्या क्या चार्जेस हैं, मतलब क्या क्या सजाएं हैं। तो अब आप लोगों ने गौर से सुनना है और इन नंबर्स को आप लोगों ने दिमाग में बिठा लेना है कि कभी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करनी। अब इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 295 है क्या। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 80% नौजवान ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि 295 है क्या। एक मुसलमान जिसकी रेड लाइन ही 295 है, उसको उसके बारे में पता नहीं। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। सबसे पहले मैं जनाब आपको बता दूं 295C आमतौर पर ताज़ीत पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 295 से मुतल्लिक होता है, जो मजहबी जज्बात को मजरूह करने से मुतल्लिक दफात पर मुश्तमिल है। सबसे पहली दफा इसमें आती है 295
ये 3 हिस्सों में बटी है। सबसे पहली 295A, अगर कोई जानबूझकर किसी की इबादतगाह या मुकद्दस मुकामात को नुकसान पहुंचाए या उसकी बेइज्जती करे ताकि किसी खास मजहब के मानने वाले के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा सके, उसे तकरीबन 2 साल की कैद और जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। दूसरी दफा पे चलते हैं जी, 295B, जिसमें अगर कोई कुरान पाक की बेहुरमती करे, जानबूझकर नुकसान पहुंचाए, नापाक करे या किसी भी तरीके से बेअदबी करे तो उसे उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। तीसरी जो सबसे मेन दफा है 295C, जिसके बारे में मोहतरम अपनी वीडियो में बोलते हुए नजर आए हैं बड़े फखरिया अंदाज से कि जैसे कोई तमगा जीता हो। वो कह रहे हैं जी हम पे 295C लगी है। मेरे पे भी बहुत दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है 295A 295C। अच्छा जी, 295C में अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, तकरीर या किसी भी तरीके से, उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। तो जी आई होप आप लोगों को ये भाई साहब की बात सारी समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को इमरान अरशद साहब को सुना देता हूँ, क्योंकि रजब भट्ट के इस केस को हर न्यूज चैनल वाले ने कवर किया है, हर एंकर ने, मतलब जिसका भी यूट्यूब चैनल है ना, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सब ने इस बात को, इस न्यूज को कवर किया है। लिहाजा अब आप लोग इमरान अरशद साहब की सुन लें कि वो क्या फरमाते हैं। पाकिस्तान का मारूफ टिकटॉकर रजब भट्ट एक बार फिर से एक सिचुएशन में, और ये सिचुएशन इस दफा ऐसी है कि इसमें दाखिले का रास्ता तो हो सकता है, अखराज के लिए तमाम दरवाजे बंद हैं। यानी इस दफा मामला तौहीन मजहब की जानिब बढ़ गया है। इस दफा मामले को हर सू हर जगह मुख्तलिफ रंगों के साथ ताबीर किया जाने लगा है। इस दफा मामले में जितने मुंह उतनी जबानें सामने आने लगी हैं। रजब भट्ट ने क्या कहा है, क्या किया है, ये तमाम चीजें अब इररेलेवेंट और सानवी नजर आ रही हैं। आज के व्लॉग में मुकम्मल तफसीलात रखना चाहेंगे, लेकिन वहीं एक दस्तबस्ता दरखास्त और गुजारिश भी करना चाहेंगे कि जहां हुर्मत रसूल, हुर्मत मजहब हमारी जानों से ज्यादा कीमती है, वहीं एक इंसानी जान का ज़िया पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ है। ये दोनों फैक्ट्स, दोनों रियलिटीज हैं, और दोनों चीजें मेरे यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हम तक पहुंची हैं। तो दोनों में से किसी की भी अजमत में कमी नहीं है। तो दोस्तों, मियां अरशद साहब की आप लोगों ने सुन ली। अब मैं आप लोगों को मियां बिलाल साहब की सुनाता हूँ। एक वकील साहब ने वीडियो अपलोड की थी, और उस वकील साहब ने कहा यह था कि जी 295 किसी गाड़ी का नंबर भी हो सकता है, घर का नंबर भी हो सकता है, फलां मकान का नंबर भी हो सकता है। बहरहाल वजन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जब एक बंदा एडमिट कर रहा है बार बार कि जी दफा लगी है मेरे उस्ताद पे और मुझ पे 2-2, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब सजा है ना, सजा है ना, ये मतलब सजा का वर्ड है ना ये। मतलब 295A 295B, मतलब उसको पता है कि ये सजाएं हैं, तो फिर भी मतलब जब वो बंदा खुद एडमिट कर रहा है, यार अब आप लोग को कोई मैं बकवास कर, मतलब मैं एमी फजूल बोल रहा हूँ, आप लोग मियां बिलाल साहब की सुन ले। मियां बिलाल साहब एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने भाई A to Z बात को जो है ना रिप्रेजेंट किया है, तो आप लोग सुनिएगा, सुनिए बगैर ना जाइएगा। जी सामने दोस्तों, कल से बात हो रही है 295 की। 295 लोग कह रहे हैं गाड़ी का नंबर भी हो सकता है, घर का नंबर भी हो सकता है, मोबाइल नंबर भी हो सकता है। मेरे भाई, आप इन चीज़ों को साइड पर रखें। जब एक शख्स अपनी वीडियो में इस चीज़ का कन्फेशन करता है कि मैं सिद्धू मूसेवाला का शागिर्द हूँ, उसके ऊपर 295 की FIR हुई, और मेरे ऊपर 295A, रात को गौर से सुनिए, 295A 295C, यानी कि वो फखरिया अंदाज से A का भी जिक्र करता है और C का भी। और जब आप हमारे मजहब में हमारे मजहब की नाउज़ुबिल्लाह तौहीन की जाए तो 295 जो A है वो लागू होती है। 295C तौहीन रसालत, जिस पर हमारी रेड लाइन है, हम मुस्लिम इस पर तो मेरे भाई कंप्रोमाइज है ही नहीं। जब एक शख्स को 295C का कन्फेशन कर रहा है तो मेरे भाई तौहीन रसालत है, ये लागू होती है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक हमें माफ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, या कोई गलत जुमला तहरीर करना, या कोई गलत स्टेटमेंट देना एक जुर्म है जिसकी सजाए मौत या उम्र कैद है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अपने भाई को दें इजाजत, और प्लीज कमेंट्स में आके गालियां मत दीजिएगा, सिर्फ राय दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ राय देने की इजाजत है, गालियां देने की इजाजत नहीं है। लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गलत बातों से बचा करें। आप लोगों से मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा पर।